यार वो लड़की नहीं, देवी है। और मैं लंका हूँ, है ना? नहीं यार, मैंने ऐसा कब बोला? मैंने उसे हम दोनों के प्यार के बारे में बताया, वो बेचारी तलाक के लिए राजी हो गई। नहीं राजी होती ना तो मैं उसकी लाश बिछा देती आज रात ही। ऐसा मत बोलो यार, वो बहुत अच्छी लड़की है। क्या अच्छी अच्छी लगा रखा है? ये बोलो मैं अच्छी हूँ, वो बुरी है। यार उसने तुम्हें बुलाया है। क्यों? मौत आ रही है क्या उसकी जो मुझे बुला रही है? नहीं यार, उसे तुमसे कुछ बात करनी है। घर में सब सो चुके हैं, चलो मेरे साथ। ठीक है, कुछ उल्टा सीधा बोला ना तो वहीं मार दूंगी जान से। तो मेरे प्लॉट की रजिस्ट्री करा ली। यार वहां ज्यादा गुस्सा मत करना, आओ। चलो। तुम दोनों को किसी ने देखा तो ना आते हुए? ना, सब सो गए। यह है मीनू। मन्ने ने देखा था फेरों पे। मैं भी तो कहूँ ये लड़की इतने गुस्से में क्यों है, तो यो है रीजन। हाँ, मैं ही हूँ मीनू और शिवम सिर्फ मेरा है। कान खोल के सुन ले। मन्ने कद कहा शिवम मेरा है? तुम दोनों खड़े क्यों हो? बैठो। चुपचाप यहीं खड़े रहो। शिवम, ध्यान रखना इनका, ये आपसे बहुत प्यार करती है। ये आप क्या लगा रखा है? आप मत बोलो इनको और इसका नाम भी मत लो। ऐसा है तुम कुछ बोलो ही मत। मुझे बुलाया ना बात करने के लिए, मेरे से बात करो। तुम गुस्सा क्यों कर रही हो? मैंने तलाक के लिए हाँ बोल तो दिया है। तलाक हुआ तो नहीं है ना? मीनू, तुम इनसे इस तरह बात क्यों कर रही हो? इनकी कोई गलती नहीं है और ये तलाक देने के तैयार तो हैं। गलती तो मेरी है ना फिर। तुम दोनों लड़ो मत, घर वाले जग गए ना तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। सवेरे तो बवंडर होना ही है, कम से कम अब तो उन्हें चैन से सोने दो। तुमने मुझे क्यों बुलाया है ये बताओ। मैं तो तुम्हें देखना चाहती थी कि कौन है वो खुशनसीब लड़की जो मेरे पति को मेरे से छीन के ले जाएगी। देख लिया ना? चलो शिवम यहाँ से। हाँ हाँ, ले जाओ अपने शिवम को। सॉरी, मैं तुम दोनों के बीच में आ गई। चाचा, पिताजी कहाँ हैं? मेरी जेब में धरे, काट ले। अब बता दो कहाँ है। भाई मैं तो अभी सो को उठा। सुबह सुबह तो तेरी चाची ने परेशान कर रखा था, अब तू आ गया परेशान करने। मुझे ना पता। अब बता दो कहाँ है। अरे नहीं पता, ले वो आ गए। पिताजी, एक बात करनी थी। हाँ बता, क्या बात करनी? मुझे ना करनी है शादी। ओ भाई, शादी तेरी हो गई और कते एक ब्याह करेगा? मुझे लगे एक ही रात में हिल गया दिखे। वो पिताजी, के पिताजी बताना क्या बात है? मुझे इस लड़की से तलाक चाहिए। तलाक? क्या कह रहा, फिर क्या कहिए? या शादी मेरी मर्जी से ना हुई। क्यों, लड़की में कुछ कमी है? ना। तो फिर तुझ में? हाँ, कमी तो सारी इसमें ही है। यूं सवेरे सवेरे जूता खाओगा मेरे पे? पिताजी प्लीज मेरी बात समझो, मैं इस लड़की के साथ नहीं रह सकता। हाँ भाई, सारी रात सो के? मैं नहीं सोया इसके साथ, मैं बाहर सोया हूँ। तेरा तो बक्कल तार दूं मैं। अरे कम्मा खत, इतनी सुतरी छोरी है वो, क्यों ना रहना तुझे उसके साथ? या शादी मेरी मर्जी से ना हुई। तू तो पैदा भी हमारी मर्जी से हुआ और शादी भी हमारी मर्जी से होनी थी और हुई। और या तो इस शादी को निभा ले होश में, ना तो गोली खाने के लिए तैयार हो जा। पिताजी मैं किसी और से शादी करना चाहता था, पर कर तो ना पाया। यूं गलती तो तेरे बड़े भाई ने करी थी। अरे हम थारे माँ बाप हैं, हमारे तो बता के तो देखते, हो सके हम थारी शादी करवा देते। तो हमारे तो बताने में तो थारी नान निमर है। पर पिताजी मेरी बात तो सुनो। चला जा मेरी आंख आगे से, ना तेरा खोपड़ा फाड़ दूंगा। बेशरम, तेरा शर्म तो है ना? उस लोने की जिंदगी खराब कर रहा तू। अभी अंदर समझा लिया से ना, जो मैं समझाने पागा ना इसका बक्कल तार दूंगा। समझाने को तो हम भी समझा देते, पर हमें किसी ने बताई ना। हाँ भाई डार्लिंग, समझा दूं? समझ गया।
अरे दीदी यहीं बुला लो ना। विधि, ओ बेटी विधि। आई माँ। रात शिवम बाहर ही सोया है के? माँ उनकी अपनी मर्जी थी बाहर सोने की। और तन्ने कुछ ना कही? माँ जब मुझे हक ही ना मिला तो मैं किस हक से बोलती। बेटा जमाना सीधे करना है, अब अपना हक जबरदस्ती छीनना पड़ा है। माँ मैंने तो जिंदगी में कदे कुछ छीनना सीखा ही ना। मेरी भी किस्मत कैसी खराब है, मेरी दोनों औलाद बेकार निकली बिल्कुल। भाभी उसने क्या कहा तुमसे, ये तो बताओ। दीदी वे किसी और से प्यार करें और उनकी वो शादी दबाव में हुई थी। तो क्या वो तेरे साथ रहना ना चाहता? चाची जी उन्हें मेरे से तलाक चाहिए। तो आपने कुछ नहीं कहा उससे? ना। तलाक वलाक कुछ नहीं होगा, जब तेरे साथ ब्याह हुआ उसे तेरे साथ ही रहना पड़ेगा। माँ जब वो मेरे से प्यार ही नहीं करते तो मेरे साथ कैसे रहेंगे? अरे मेरी भोली पंछी। माँ शिवम से कह दो मुझे मेरे घर छोड़ आओगे। बेटी तू हमारे घर की इज्जत है और अब तू यहीं रहेगी और शिवम को मैं देख लूंगी, कहीं ना जानेगी तू। चाची जी तुम्हें मेरी कसम है, तुम शिवम से कुछ नहीं कहोगी। बेटी शादी क्या होती है हमें भी पता है, पर इसमें तेरी क्या गलती है? तुझे सजा क्यों मिला? बेटी अभी तो तेरे माँ बाप को भी ना पता, और जब उन्हें पता लगेगी उनके दिल पे क्या बीतेगी। और तेरा ब्याह ना शिवम के साथ हुआ, अब तुझे उसके साथ ही रहना पड़ेगा। भाभी मैं बात करती हूँ शिवम से। तू चिंता मत कर। शिवम तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। तुम अपने घर वालों से बोल दो कि तुम्हें तलाक चाहिए, नहीं तो भाग चलो मेरे साथ। एक तो घर छोड़ के चला गया, अब मैं भी चला जाऊं? क्या गलती की है मेरे माँ बाप ने? क्यों दूं मैं इतनी बड़ी सजा उनको? गलती तो मैंने की है ना, जो तुमसे प्यार किया। मीनू मैं कोई ऐसा रास्ता ढूंढ रहा हूँ जो बिना झगड़े के सब काम ठीक हो जाएं। मीनू अब तुम ही समझाओ बहन इसे कुछ, ये क्यों उस बेचारी के साथ ऐसा कर रहा है? तुम ही समझा लो, ये ऐसे क्यों चली गई? शैली ये वही लड़के जिससे मैं शादी करता। पर ये तो हिमानी की सहेली है, 4 दिन पहले तो तू इससे मिला है और इसके चक्कर में घर वालों की इज्जत और उस लड़की की जिंदगी क्यों बर्बाद कर रहा है? पगली या हिमानी की सहेली ना है, या मेरे साथ जॉब करती है। मैं तो इसे हिमानी की सहेली बना के भाई की शादी में लाया था। वाह शिवम, तुझसे ये उम्मीद नहीं थी। बहन मीनू का और मेरा रिश्ता गलत नहीं है। तो क्या उस लड़की ने तुझसे गलत रिश्ता जोड़ा है जिसकी तू मांग भर के लाया है? घर वालों की मर्जी से हुई है वह शादी, मेरी मर्जी से ना हुई है। मेरे भाई तू इतना पढ़ा लिखा है, इतना समझदार है, अच्छी पोस्ट पर जॉब कर रहा है तू। इस घर की जिम्मेदारियां हैं तेरे ऊपर। अब इस घर की इज्जत उस विधि से जुड़ी हुई है। विधि नाम है उसका? क्या बात है, तुझे उसका नाम तक नहीं पता? मेरी बहन तू ही बता अब मैं क्या करूं? इससे पहले कुछ गलत हो ना, तू मीनू को समझा और उसे उसके घर छोड़ के आ। देख बेटी तू परेशान तो हो मत ना, शिवम को हम सब मिलकर समझाएंगे, वो समझेगा जरूर। बेटा तू फिक्र मत कर, तू उसके साथ ब्याही गई है और वो तेरा ही रहेगा। ताई इस राड़ की जड़ तो हमारे ही घर में है। मतलब ताई वो लड़की मीनू है जिससे शिवम ब्याह करना चाह रहा। वो तो उसे जानता ही ना है। ताई वो हिमानी की सहेली ना है, शिवम उसके साथ नौकरी करे है। अच्छा हिमानी भी रली हुई है इस सब में? पक्का उस हरामजादे ने रलाई होगी हिमानी भी। इस मीनू की बच्ची की तो मैं छुट्टियां पाड़ूंगी और तुम सब मुझे रोकियो मत ना। ना चाची जी आप ऐसा कुछ मत करो, बस मुझे मेरे घर छुड़वा दो। घर से तू ना जावे, घर से जाएगी वो मीनू। और ना गई तो उसे मैं बताऊंगी, घर के भेज दे मैं नौकरी करने। और यो सब करती फिर है हरामजादी, नौकरी कर रही है नकट्टी कहीं की। बेटी तू सच में ही भोली है,
पर तू चिंता मत कर, मैं शिवम के पापा से बात करूंगी, वे ही करेंगे सब कुछ ठीक। भाभी कुछ खाने को लाऊं? नहीं, कुछ तो खा लो। अरे भाई साहब, मैंने तो बतेरा समझा के देख लिया, मानता ना, तलाक पे ही अड़ा पड़ा। अरे पाहुने, तू ही समझा ले इसे, और जो मैं समझाने पे आ गया ना तो मैं तो इसे निमटाई दूंगा। तो ताऊ जी मैं क्या करूँ, फिर तुम मुझे जानो ही हो मैं कैसा हूँ, पर फिर भी कह के देख लूँगा। ये सारा करा धरा जो हो ना मीनू का है। अरे उस बेचारी को क्यों कह रही है तू? मीनू शिवम के साथ नौकरी करे है और शिवम ही उसे शादी में लाया है। ये दोनों एक दूसरे को जाना है पहले से ही। अरे जब ऐसी बात थी तो उसे पहले बताना चाहिए था, हमें बताने में क्या उसकी नानी मरे। अरे कहाँ आई उसी मम, बुला बारे को। शिवम, ओ शिवम, यहाँ को आ। हाँ माँ। तेरे बाप बुला रहा। हाँ पिताजी। अरे जब तेरी मीनू से कोई बात थी तो ना हमें बताया क्यों नहीं? तुमने बताने का मौका दिया। वाह बेटे, अरे अब तो चाहे जो तेरी बात हो उससे, और उसे समझा बुझा के यहाँ से भेज दे, और विधि से होगा तेरा ब्याह। उसकी गैल तो अब तुझे रहना पड़ेगा। मुझे अब विधि से तलाक चाहिए। देख, जो बात संभव ना है ना उसकी बात मत करे। क्यों ना करूं? दुनिया में लोगों के तलाक होते ना है। अरे तुझे पता तलाक के हो, और इस तलाक से पता कितनी जिंदगी और कितने घर बर्बाद हो गए। और विधि बेचारी की क्या गलती है जो उसे ही सजा मिले, और उसके घर वाले राजी हो जाएंगे जब उनकी बेटी की कुछ गलती ना है। यू ब्याह मेरी मर्जी तय ना हुआ, मेरे पर जबरदस्ती थोपा गया है। ओए, अपने बाप से इज्जत से बात करिए। और शादी से पहले का तो मर गया या मीनू मर गई ही? शादी से पहले बताते हमें। अब तेरी शादी विधि के साथ होगी है और तू विधि के साथ ही रहेगा। ये तलाक पलाक अब ना होगा। देख शिवम, मैं भी एक औरत हूँ, मैं सब जानू हूँ। उसने तलाक को तो हाँ कर दिया है, पर तेरी खुशी की वजह से। पर सोच उसने कितने जहर के घूंट पिए होंगे, पर तू क्या जानेगा उसकी भावनाओं को, क्योंकि तू एक लड़का है। अब कोई तलाक ना होएगा। बेटा देखिए, तेरे पापा और तेरे चाचा बैठे हैं। इन्होंने अपनी जिंदगी में इज्जत ही कमाई है, कोई इनकी तरफ उंगली ना उठा सकता। एक तो चला गया वो हमारी नाक कटवा के, तू तो कम से कम ऐसा मत करे बेटे, तू तो हमारी इज्जत रख ले। विजेंद्र, तू बहुत भाग्य वाला है जो सिर्फ तेरे 2 बेटी हैं, कोई छोरा ना है। हिमानी के पैदा होने के टाइम पे तू मंदिरों में धक्के खाता फिरा ना, माथा टेकता फिरा, हमारा कोई छोरा हो जा। देख ले छोरे, इनके लालन पालन में हमने कुछ कसर छोड़ी के, अब देख हमें क्या नतीजा दे रहे हैं। अरे अब कहाँ चला? पिताजी मैंने मीनू को वादा किया है, मैं उसी से शादी करूंगा और उसी के साथ रहूंगा। अब मुझे विधि से तलाक चाहिए, तलाक। विजेंद्र ले लाठी। पिताजी, इन्होंने मेरी मांग भरी है और ये मेरे पति हैं, इनका कुछ हक मेरा भी तो होगा। इन्हें मारो मत, इन्हें मेरे से तलाक चाहिए ना, मैं दूंगी इन्हें तलाक। इन्हें मारो मत। देख कम्मका, देख इस बालक का दिल। इसने तेरी खुशी के लिए ना अपने और अपने परिवार की खुशी ताक पर रख दी, क्योंकि इसने तेरे से दिल से फेरे लिए। कोई कमजोर वादे ना करें। और जिसके वादे और इरादे कमजोर हो ना, उसके कदम कभी आगे ना बढ़ते। पिताजी, तुम प्लीज मेरे पापा को बुला दो। आज मैं इन्हें इस घर से तलाक दे के ही जाऊंगी। शिवम, तुम मीनू के थे और मीनू के ही रहोगे। मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए। ना बेटी ना, तलाक तो बिल्कुल नहीं होगा। इसमें तेरी और तेरे घर वालों की कोई गलती नहीं है। चली बेटा, जा बहू को अंदर लेके जा। चलो शिवम, तू मेरी गाल भीतर चल, फिर खेत पे चलेंगे। चल आ।
शिवम तो एक बात बता, तलाक के बाद ये सारी दिक्कतें खत्म हो जाएंगी? तेरी जिंदगी में और भी दिक्कतें शुरू हो जाएंगी, और तेरी जिंदगी में नहीं, तेरे परिवार वालों की जिंदगी में भी। तो जिज्जा इसमें मेरी गलती कहाँ है? विधि को तो सब नु बता रहे हैं उसकी कोई गलती नहीं है, मीनू की क्या गलती है इसमें? देख बे शिवम, किसी गलती ढूंढने से कोई समाधान तो निकलेगा नहीं। समाज की नजरों में मीनू अभी कुंवारी है, उसकी शादी तो हो जाएगी, और विधि की शादी तेरे साथ हो चुकी है, पर वो तुझसे अलग होते ही तलाकशुदा हो जाएगी, फिर उसकी शादी नहीं होने की, और हो सकता है वो इतनी टूट जा कि शादी नाम से ही उसका विश्वास उठ जाए। जिज्जा मीनू मेरे बिना जी ना पावे। देख भाई, उसे तो तू ही समझा सके, जो हो गया उसे बदलने की कोशिश करेगा तो बहुत कुछ बदल जाएगा। भाई शिवम, तू उसे मना, मुझे पता है वो गुस्सा करेगी, रोएगी, झगड़ेगी, लड़ेगी, और वो समझदार लड़की है, समझ जाएगी। और सुन, वो समझदार ना होती ना तो तुम्हें सबको थाने में खिंचवा देते, थारे फट्टे बाजते होते। जिज्जा मैं किस मुंह तक किस तक के कहूँ, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, किसका हाथ पकड़ूं, किसका हाथ छोड़ दूं। मुझे तो सिर्फ एक ही रास्ता नजर आ रहा है, वो है मौत। या तो मैं खुद मर जाऊं या मुझे कोई मार दे। अरे यार शिवम, इतना कमजोर मत बन, ये तो जिंदगी है, इसमें उतार चढ़ाव बहुत आते हैं, इनकी टक्कर ले। और सुन मेरी बात, कल विधि को उसके घर वाले लेने आ रहे हैं, उससे पहले मीनू को भेज दे, और विधि को विश्वास दिवा के तो उसका पति है। जिज्जा सब अपनी अपनी कह रहे हैं, मेरी कोई नहीं सुन रहा। मीनू ही मुझे दिल से प्यार नहीं करती, मैं भी मीनू को दिल से प्यार करूं, और मैं मीनू को छोड़ नहीं सकता। पता नहीं कहाँ चला गया। शिवम, कहाँ थे तुम? जिज्जा खेत में ले गए थे। जीजा तो दिखे नहीं। वो घेर में रह गए। क्यों गए थे? कुछ समझा रहे थे, कह रहे थे तलाक लेने से रिश्ते खराब हो जाए। देखो शिवम, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता तुम्हारे घर के रिश्ते बने या बिगड़े, मेरे लिए सिर्फ तुम इम्पोर्टेंट हो। और अभी मैं चुप हूँ इसका मतलब ये नहीं है कि मैं कमजोर हूँ या फिर तुम्हें उसके लिए छोड़ दूंगी। मीनू तुम्हें क्या लगता है मैं तुमसे प्यार नहीं करता? ये शादी मैंने जानबूझ के थोड़ी की है। मैं भी उससे तलाक लेना चाहता हूँ, पर ये इतना आसान नहीं है। तुम कुछ भी करो, तुम उससे तलाक लो और मेरे साथ चलो। कल उसके घर वाले आ रहे हैं, तुमने तो अपने घर वालों से बात कर ली, कोई बात नहीं बनी ना, अब तुम उसके घर वालों से बात करोगे तलाक के लिए, बस। क्या सुनिए भगवान, हाँ, बहू ने रोटी खा ली ना खाई? उसने रोटी खा ली। और शिवम ने? उसका ना पता मुझे। अरे क्यों, कहाँ जा रहा? सोने जा रहा हूँ। और कहाँ जाता? तेरा कमरा होंगे चल। जब तक वाइस घर में है मैं उस कमरे में नहीं जाऊँ। देख, मेरे माँ बाप ने मेरा क्रांति नाम वैसे न रखा, या तो तू समझ जा, अन्य समझाना फिर अच्छे साहब है मुझे। अब जा रहा है या हाथ पकड़ के छोड़ का हूँ? बेटा देख, अगर तू जिद्दी है ना तो मैं भी तेरी माँ हूँ। अरे चला जा बेटे, चला जा, तेरी माँ के सामने तो तेरे बाप की न चली, तू तो चीज क्या है। भाई साहब जो जोश में निकल गई। तुझे कहा का जोश है भाई? ऐसे ही चल खड़ा हो, कल भर के जा ला रहा। मैंने तेरे 50 पे रखा कि तुझे यहाँ सोना, यू है तेरा कमरा। आई बात समझ में? बैठ जाओ, थारा ही कमरा है। चिंता मत करो, कुछ ना चुराया मैंने थारे कमरे से। बैठ जाओ। वो कल तुम्हारे घर वाले आ रहे तो मिले नहीं? हाँ, और कल मैं अपने घर वालों के साथ हमेशा हमेशा के लिए चली जाऊंगी, थारी जिंदगी से भी, थारे इस घर से भी।
विधि, तुम्हें मेरा नाम भी पता चल गया? किसने बताया? शैली ने बताया था। अच्छा शिवम, अभी तो तुम मेरे पति हो, मैं तुमसे कुछ मांग सकूं? मुझे छोड़कर कुछ भी मांग ले। चिंता मत करो, तब ना चाहिए मुझे। मुझे तो बस एक दोस्त चाहिए। मतलब? मतलब क्या, मेरे से दोस्ती करोगे? घबरा क्यों रहे हो? अगर दोस्ती करनी है तो हाँ बोल दो, नहीं तो ना बोल दो। इसमें इतना क्या सोचना? विधि, मैं ना हाँ बोल सकता ना बोल सकता। तो फिर जय माता दी बोल दो। अच्छा शिवम, तुमसे एक बात बोलूं? हाँ बोलो। मेरा ना बिल्कुल ना मन नहीं लग रहा। कुछ खेलने क्या? क्या खेलोगे? यो हुई ना बात, एक काम करो, मेरा फोन उठा के लाओ। लाओ ना, लूडो खेलेंगे। तुम्हें पता है, जब मैं घर में थी ना, मैं बालकों की गैल यो ही गेम खेल लग रही थी, और स्पेशली मेरे छोटे भाई की गैल। बैठो, आओ यहाँ बैठो। चलो खेलो। फिर बनाता ही खेलना, मैं पहले कभी खेला ही नहीं। इसमें बड़ी रॉकेट साइंस है। देखो, इसे हम ऐसे करेंगे, 6 में हमारी गिट्टी खुलेगी, ठीक है? जब तक 6 नहीं आया, जब तक गिट्टी नहीं खुला है, और खुलने के बाद तो बस सीधा चलते चले जाओ। चलो करो। ऐसे। अब ये चलो। अच्छा एक बात बताओ, तब मीनू से पहली बार कहाँ मिले थे? मीनू मेरी कंपनी में HR है, उसी ने मेरा इंटरव्यू लिया था, बस तभी बात हुई थी हमारी। पता है, मेरा बहुत मन कर रहा था खेलने का, पर मेरे जरा कोई था ही ना जिसकी गैल में खेल पाती है, अपने मन की कह पाती। क्यों, हिमानी ना आई थी? हिमानी तो पता ना कहाँ रह सबे रहती चाय देने, फिर उसके बाद तो गायब भी होगी। बस फिर कुछ औरतें आई गांव की मुंह दिखाई करने, मम्मी जी भी गैल में आ गई थी। बताओ फिर किससे कहती मैं? अब तुम आए तो तुमसे कह दी, इतना हक तो है ना मेरा। फिर चिंता में पड़ गई। मैं पति पत्नी वाले रिश्ते की बात ना कर रही, उस हक की बात ना कर रही, सिर्फ दोस्ती वाले रिश्ते की बात कर रही हूँ। मुझे पता है। हाँ तो फिर जवाब दो मेरी बात का। हाँ, तुम मुझसे बोल सकती हो खेलने के लिए। थैंक यू। इसमें थैंक यू वाली कौन सी बात है? तुमने मुझे तो अपनाया नहीं, पर कम से कम मेरी दोस्ती को तो अपना लिया, इसलिए थैंक यू बोल दिया। खेल लो, तुम खेलना क्यों बंद कर दो? चलो। लो, कट गई तारी कोटी। चलो, मैं जीत गई, अब चुन चुटे दो। हाथ जोड़ो। अरे बुद्धू, ऐसे नहीं, ऐसे जोड़ो। खेलो नहीं कदी हो गेम। चलो। पागल, हाथ हटाना भी होता है। हाथ क्यों नहीं हटाया तुमने? अब ऐसे क्या देख रहे हो? कुछ नहीं। तेज लग गया क्या? तो हाथ नीचे तो कर लो। पता है तुम्हें, मेरे से घर में कोई नहीं जीत सकता, मैंने सबके हाथ तोड़ के दे रखे। अच्छा तुमसे एक बात पूछूं? पूछो। अगर थारी जिंदगी में मीनू ना होती तो तब मुझे अपना लेते? विधि, तुम बहुत अच्छी लड़की हो और मैं तुम्हें जरूर अपना लेता। और ये मुस्कान जो तुम्हारे चेहरे पे ना, मैं इसे सारी जिंदगी दूर भी नहीं होने देता। पर क्या करूं, मैं अब मजबूर हूं। तब भी ना बात बात में सीरियस हो जाओ। मैंने तो ऐसे ही पूछ लिया था। शायद तुम मेरी हालत नहीं समझ रही हो। हालत मेरी तो समझ के देखो एक बार। क्या सोच रही हो? कुछ ना, थारी हालत समझने की कोशिश कर रही हूँ। अच्छा एक बात बता विधि,
तुमने मेरी जान क्यों बचाई पिताजी से? देखो, मुझे एक बात का पता है, वे थारे पिताजी हैं और उन्होंने गुस्से में थारे ऊपर फावड़ा उठा दिया था। पर मैंने सोचा थोड़े बहुत नंबर मैं भी बना लूँ अपने मीनू के आगे, थोड़ा जला तो दूँ से। यार तुम कितनी सुलझी हुई लड़की हो, कितना खुश नसीब होगा वो जिसे तुम मिलोगी। थारे बात तो विधि बस मौत को मिलेगी। क्या हुआ? अच्छा, एक बात बताओ, यहाँ से जाने के बाद मुझे लव मैरिज करनी चाहिए या अरेंज? तुम बताओ। कोई अच्छा सा लड़का मिल जाए तो लव मैरिज कर लेना या अरेंज मैरिज कर लेना। सही पकड़े बेड़ू, चलो एक बाजी और हो जाए। अब सारी रात हम बाजी खेलते रहेंगे। बस यही तो हक है मेरा। चलो खेलते हैं एक बाजी को। कमीना कैसे अपनी माँ के बोलते ही पीछे पीछे उसके कमरे में चला गया। माँ का चमचा है ना एक नंबर का, गुड बॉय। मम्मी पापा की सारी बातें मानता है। पहले ही हमारे बारे में बता देता तो आज ये मेरा होता। अब मुझे अपने प्यार के लिए लड़ना पड़ रहा है। इतना तो भरोसा है कि कुछ गलत तो नहीं करेगा, पर उस हरामजादी का क्या? वो तो डाल रही होगी डोरे मेरे शिवम पर। कैसे सबके सामने शिवम को अपना पति बता रही थी। मेरा बस चलता तो मैं तो उसको वही मुंह तोड़ देती। लो दूध पी लो। पता ना हमारे घर को किसकी नजर लग गई, एक घर छोड़ के चला गया और दूसरा तलाक तलाक रो रहा। रे नजर वजर किसी की ना लगी, इसकी दही मांग रही लठ। ना तो इन्हें अपनी जिम्मेदारी का पता है ना घर की इज्जत का। अब इसमें शिवम की क्या गलती है? उसे क्या हमें ही ना पता ही कि अचानक उसकी शादी हो जाएगी? रे क्रांति, गलती तो सारी इसकी है। जब यू उसे पहले से ही जाने था, उससे प्यार करा था, तो मारे से बताता इस बात को। चाहे हमें विधि के बाप के पांव पकड़ कर माफी मांगनी पड़ती, इसका ब्याह उससे ही करवाते। पर अब तो विधि से इसका ब्याह होगा, अब तो इसकी गैल निभानी पड़ेगी, रहना पड़ेगा इसके साथ ही। अब ये सब बताने का किसी ने मौका दिया? हाँ, रे कई साल से बात है इसकी मीनू से। मेरे एक बात समझ में ना आ रही है। कल को विधि के पिताजी आवेंगे और उनके सामने जब ये बात आवेगी, हम उन्हें क्या जवाब देंगे? यही बात सोच सोच के मेरा दिल बैठा जा रहा। तुम दूध पियो, तुम मत सोचो कुछ भी। सुन, परसों को आ जाइए मेरे से मिलना है। हाँ चल ठीक है। अच्छा तब सोते हैं, बहुत टाइम हो गया। क्या तुम सो पाओगे? बोलो। हाँ हाँ, अगर नींद आएगी तो सो जाऊंगा। थारी आंखों में नींद तो मुझे दिख ना रही। आपको मैं नींद भी दिख के करा है? हाँ बिल्कुल, जिसको नींद आवे ना उसकी आंखें मोटी मोटी हो जावे हैं, ठीक है? और थारी आंखों में तो मुझे नींद दूर दूर तक भी नहीं दिखाई दे रही। अच्छा सच सच बताना, क्या तुम्हें मुझ पर गुस्सा नहीं आया? जब तुमने गुस्सा करने का हक ही ना दिया तो फिर क्या फायदा गुस्सा करने का? अगर मैं तुम्हें वो हक दे देता तो मैं थारी टांग तोड़ देती, अगर तब मेरे से एक पल भी दूर जाते। अच्छा एक बात बताओगे, मैं तुम्हें कैसा लगता हूँ? तब मुझे बिल्कुल मासूम लगो, क्योंकि तुम बात बात में इमोशनल हो जाया करो। और जो बहुत जल्दी इमोशनल हो जाए ना, वे दिल के बहुत साफ इंसान हो। अच्छा अब सोते हैं, तुम्हें नींद आ रही होगी। नींद तो आ रही है पर सोने का मन नहीं कर रहा। यहाँ से जाने के बाद तुम अपने घर वालों से क्या कहोगे?
कुछ कहने के लिए किसी का जिंदा रहना भी तो जरूरी है। क्या सोचने लगे? सोच रही हूँ क्या कहूंगी घर वालों से। तुम ही कुछ बहाना बता दो ना। क्या तुम्हारे घर वाले किसी बहाने से मान जाएंगे? चलो छोड़ो तुम, मैं उन्हें अपने आप समझा लूंगी। अब एक काम करो, सो जाओ। सुनो, माँ ने मना करी थी ना बाहर सोने की, फिर क्यों बाहर जा रहे हो? मैं यहाँ भी तो नहीं सो सकता। अरे बुद्धू, किसने कहा यहाँ सो? गद्दा बिछा लो नीचे, सो जाओ। यहीं सोने से तो परहेज होगा। पागल। अरे भगवान कुछ बहुत भी बूझ लिए, बहुत परेशान है वो। मैं तो उससे कुछ ही पूछूं ना, कुछ महसूस ही ना होने देती, मुस्कुरा के और दिखा देवे। मैं तो सोच सोच के न्यू परेशान हूँ। आज विधि के पिताजी आ रहे हैं, ना जाने क्या होएगा।